हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के बारे में पढ़ा था। ये क्या होते हैं, इनकी केमिस्ट्री क्या है। आज हम इनके सेकंड पार्ट पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चरल टाइप्स जो हैं वो क्या हैं। तो पहले हम लेते हैं इसको, हम स्ट्रक्चरल टाइप को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं: 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स, 5 मेंबर्ड और बेंजो फ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। तो 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स जो हैं वो, जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये बेंजीन के हेटेरोसाइक्लिक एनालॉग्स हैं। यानी बेंजीन में से हम एक CH ग्रुप हटा देते हैं और उसकी जगह एक हेटेरो एटम अगर आता है तो 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स बनते हैं। अब इसमें क्योंकि CX बॉन्ड जो है वो एक नया आया है बेंजीन के कंपैरिजन में, कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड, उसके कारण बेंजीन की सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टॉर्टेड सिमेट्री वाला कंपाउंड हमको मिलता है। हालांकि ये हेटेरोसाइकिल्स भी प्लेनर हैं और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एरोमेटिक हैं लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है बेंजीन की तरह। एक CX बॉन्ड जो है वो बेंजीन की सिमेट्री डिस्टर्ब कर देता है। इन हेटेरो एटम्स में जो हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ले रहे हैं, इनकी जगह दूसरे 5th ग्रुप एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। लेकिन जैसे जैसे हेटेरो एटम का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे हेटेरोसाइकिल का एरोमेटिक कैरेक्टर कम होता जाता है। तो यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है पिरिडीन का, जिसमें बेंजीन का एक CH बॉन्ड जो है वो रिप्लेस हुए, CH एटम्स जो हैं वो रिप्लेस हुए हैं नाइट्रोजन से। फिर पिरिमिडीन है जिसमें 2 नाइट्रोजन आए हैं। इसी तरह से पिरिडाजीन, पायराजीन, 1 to 3 ट्रायाजीन, 1 to 4 ट्रायाजीन, तमाम तरह के जो दूसरे एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हैं उनके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। और ऑक्सीजन और सल्फ़र अगर आता है, रिप्लेस करता है कार्बन को, तो क्योंकि ये बाईवेलेंट एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी बेंजीन रिंग में जब CH को ऑक्सीजन और सल्फ़र रिप्लेस करते हैं तो ये बनाते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयनिक स्पीसीज पायरिलियम और थायोपायरिलियम। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी को भी रिप्लेस करके हम कंपाउंड बना सकते हैं और उनकी एरोमेटिसिटी जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है। दूसरी टाइप है 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स की। ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन के हेटेरोसाइक्लिक एनालॉग हैं और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन का एक CH अगर हम रिप्लेस कर दें किसी डाइवेलेंट हेटेरो एटम से तो हमको 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स मिलते हैं। ये भी प्लेनर हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स हैं। इसमें हेटेरो एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेटेरो एटम पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में। तो इसलिए इन हेटेरोसाइकिल्स की एरोमेटिसिटी जो है वो डिपेंड करती है हेटेरो एटम के लोन पेयर के इन्वॉल्वमेंट पर। लोन पेयर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में कितना इन्वॉल्व हो रहा है उसके हिसाब से इनकी एरोमेटिसिटी डिसाइड होती है। अब लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो डिपेंड करता है हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरो एटम होगा उतना ही वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व होने से रोकेगा। तो एरोमेटिसिटी 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स में डिपेंड करती है हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। नाइट्रोजन, आपको मालूम है कि 3 वैलेंसी होती है इसकी, और इसलिए एक हेटेरो एटम आने के बाद 5 मेंबर्ड एरोमेट्रिक हेटेरोसाइकिल्स में एक हेटेरो एटम आने के बाद
नाइट्रोजन जो है वो एक और CH को रिप्लेस कर सकता है। और उसके हमने एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे इमिडाज़ोल है। इमिडाज़ोल पिरिडीन के एक पायरोल के एक CH को अगर हम नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें तो हमको मिलेगा इमिडाज़ोल या पायराज़ोल। इसी तरह से फ्यूरान के एक CH को अगर हम नाइट्रोजन से रिप्लेस करें तो हमें मिलता है ऑक्साजोल या आइसोऑक्साजोल। इसी तरह से थायाजोल और आइसोथायाजोल। अब ये जो नाइट्रोजन है, जो सेकंड नाइट्रोजन एटम है इन सभी एग्जाम्पल्स में, इसका जो कैरेक्टर है वो पिरिडीन टाइप है। पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन जब एक तरफ सिंगल और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो वो उसे हम कहते हैं पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी ये अपने लोन पेयर नहीं देता है डीलोकलाइजेशन के लिए। और क्योंकि ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इंड्यूस करता है, उसी तरह से जैसे बेंजीन में हमने दिखाया था मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो ये हेटेरो एटम जो है, ये इसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रिंग पर वो कम हो जाती है। तो सिंगली बॉन्डेड हेटेरो एटम जो है वो रिंग कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है। लेकिन डबल बॉन्डेड हेटेरो एटम अगर है तो वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन रिंग कार्बन एटम्स को नहीं देता है। थर्ड टाइप है बेंजोफ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। बेंजोफ्यूज्ड यानी एक बेंजीन रिंग हमने एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल के साथ फ्यूज़ कर दी है। और जब एक बेंजीन रिंग जुड़ती है एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल से तो भी एरोमेटिसिटी रिटेन रहती है, लेकिन अब जो हमको एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स मिलेंगे दे एग्जिबिट बॉन्ड ऑल्टरनेशन। बॉन्ड ऑल्टरनेशन क्या होता है? ये एक यानी जैसे अगर हम बेंजीन के बॉन्ड्स को देखें, छहों बॉन्ड को, तो सभी के सभी C बॉन्ड की लेंथ सेम होती है। अब अगर किसी फैक्टर की वजह से इन बॉन्ड लेंथ में कुछ वेरिएशन आ जाए, जैसे एक कोई बॉन्ड छोटा है, दूसरा थोड़ा बड़ा है, तीसरा फिर छोटा है, तो ये जो ऑल्टरनेशन है बॉन्ड लेंथ में, ये कहलाता है बॉन्ड ऑल्टरनेशन। और ये बॉन्ड ऑल्टरनेशन क्या बता रहा है और ये क्यों हो रहा है? ये होता है बिकॉज ऑफ पार्शियल लोकलाइजेशन ऑफ द बॉन्ड्स। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन जब नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तब बॉन्ड ऑल्टरनेशन हमको देखने को मिलता है। तो बेंजोफ्यूज्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स जो हैं दे शो बॉन्ड ऑल्टरनेशन। और बॉन्ड ऑल्टरनेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्ड्स का लोकलाइजेशन ज़्यादा होगा और उतनी ही एरोमेटिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बेंजोफ्यूज्ड 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। यानी एक बेंजीन रिंग फ्यूज़ की गई है 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल से। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं नेफ्थलीन से। जैसे हमने पिरिडीन को रिलेट किया था बेंजीन से, वैसे ही बेंजोफ्यूज्ड 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकल्स को हम रिलेट कर सकते हैं नेफ्थलीन से। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि इस फ्यूजन के फलस्वरूप जो बॉन्ड ऑल्टरनेशन होता है उसके कारण अब जो हमको कंपाउंड मिला उसकी एरोमेटिसिटी में कमी आ जाती है। एग्जाम्पल्स जैसे क्विनोलिन, बेंजीन रिंग को अगर पिरिडीन के साथ जोड़ा जाए तो हमको मिलेगा क्विनोलिन। इसी तरह से आइसोक्विनोलिन, सिनोलिन, थैलाजिन, तमाम तरह के ये जो हैं एक रिंग जो है हेटेरोसाइक्लिक रिंग है और दूसरी बेंजीन इसके साथ जुड़ी हुई है। तो एरोमेटिसिटी इसकी कम होती है सिंपल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के कंपैरिजन में। अब तीसरी तरह का जो हम ले रहे हैं वो है बेंजोफ्यूज्ड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकल्स। ये भी
हेट्रोसाइकल्स जो हैं वो बॉन्ड ऑल्टरनेशन दिखाते हैं, जैसे हमने लिया है इंडोल और आइसोइंडोल। ये दो भी अलग अलग तरह के कंपाउंड हैं। अगर जैसे इंडोल का केस है जहाँ पर फ्यूजन है थ्रू डबल बॉन्ड, तो उसके कंपैरिजन में जो आइसोइंडोल है जहाँ पर फ्यूजन हो रहा है थ्रू सी सी सिंगल बॉन्ड, तो जहाँ सिंगल बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा कम एरोमेटिक है, क्योंकि उसमें बॉन्ड ऑल्टरनेशन और ज़्यादा होता है। तो इंडोल के कंपैरिजन में आइसोइंडोल लेस एरोमेटिक है। तो हर वो कंपाउंड जहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है 5 मेंबर्ड रिंग से थ्रू सी सी सिंगल बॉन्ड, वो कम एरोमेटिक होगा। अब लेते हैं हम अदर फ्यूज्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स। अदर फ्यूज्ड का मतलब कि 6 मेंबर्ड, इसमें कई तरह के आ सकते हैं। जैसे 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं दो, लेकिन दोनों ही एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं, या एक 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल है, दूसरा 5 मेंबर्ड है, और इनके जुड़ने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है 1,5 नेफ्थाइरिडीन का। तो इसमें 2 पिरिडीन रिंग्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं थ्रू सी सी डबल बॉन्ड। तो ये भी एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स की क्लास में आता है। और इसी तरह से एग्जाम्पल है टेरिडीन और प्यूरिन का, जहाँ पर 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, एक दोनों 6 मेंबर्ड भी हो सकती हैं, एक 6 एक 5 मेंबर्ड भी हो सकती है। तो ये भी एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स हैं। अब अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पर नाइट्रोजन एटम जो है वो दोनों रिंग्स में कॉमन है, यानी फ्यूजन जो 2 रिंग्स का हुआ है वो हुआ है अक्रॉस CN बॉन्ड, तो भी हमें बाईसाइक्लिक एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया है क्विनोलिजियम कैटायन का। यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो फ्यूजन वाला बॉन्ड है CN बॉन्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन दोनों रिंग्स के लिए कॉमन है। ये हेट्रोसाइकल्स भी प्लेनर हैं और इनमें भी एरोमेटिसिटी के लिए जो रिक्वायर्ड है 4n+2 पाई रूल वो फॉलो होता है। इसी तरह से सेकंड कंपाउंड है इंडोलिजीन। यहाँ पर भी नाइट्रोजन कॉमन है दोनों रिंग्स के